हेलो, गुड इवनिंग। आज जैसे कि लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि आज इंटरफेस की तरफ बढ़े। तो फोटोशॉप का इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस इज कॉल्ड यूआई। तो लास्ट क्लास हमने ये देखा कि कहाँ से फोटोशॉप इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस किया था फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का, ओरिजिन क्या था, जॉनर क्या था फोटोशॉप का, जो ब्रांड एडोबी वो क्या था, और कौन से कितने वर्जन्स टोटल आए थे, और अ, हर एक वर्जन में क्या क्या ऐड किया गया था, कौन से फीचर्स ऐड किए गए थे। तो ये सब हमने देखा, एज वेल एज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जानना चाहिए फॉर स्टार्टिंग फोटोशॉप का इंटरफेस। तो हमें वो चीज़ पहले जानना चाहिए। तो जो जो इम्पोर्टेंट था सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो बेसिकली ये जो कलर मोड, लाइक और एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। कलर मोड एंड पिक्सल्स, रेजोल्यूशन, बिट डेप्थ, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैंने उस टाइम बोला था कि जो कुछ भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ वो सब करके भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे करके वो होता है, किस काम में वो आता है, कौन सा चीज़ कहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो कौन सा आउटपुट आएगा। तो ये सब चीज़ मैंने बताया था कि मैं करके दिखाऊंगी, राइट। तो आज हम चलते हैं फोटोशॉप का यूज़र इंटरफेस की तरफ, जिसको हम बोलते हैं यूआई। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने फोटोशॉप का ओपन करके रखा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लोज है तो इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अभी के लिए फर्स्ट हम ये देखेंगे क्रिएट न्यू और ओपन, जो कि हमारा लेफ्ट साइड में यहाँ पे बार बॉक्स में दिया हुआ है, क्रिएट न्यू और ओपन। तो लास्ट क्लास में मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया था और जो फोटो है उसको जूम इन करके मैंने दिखाया था कि पिक्सल्स किसको बोलते हैं, राइट। तो मैं यहीं से मैंने किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं पहले क्रिएट न्यू में। तो क्रिएट न्यू आप जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये एक बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बॉक्स देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट यहाँ पे ये बॉक्स का नाम है न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल+N, एन फॉर नेम, ठीक है। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल+N। अब यहाँ पे अब लाइक क्रिएट न्यू करके भी आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल+N अगर आप करते हैं तो भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्रिएट न्यू करके मैंने किया और कंट्रोल+N करके भी मैंने किया, तो यहाँ पे ये आ गया। तो न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल+N, एन फॉर नेम, ठीक है। तो क्रिएट न्यू करके जो आएगा कंट्रोल+N से भी वही आएगा। तो एज योर विश, आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ये पर्टिकुलर बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेंट, सेव्ड, फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो रीसेंट में क्या होता है, बेसिकली रीसेंट में होता है जो भी बाय डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया होता है वो चीज़ यहाँ पे सेव्ड हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई चीज़, कोई कोई पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, ये बेसिकली न्यू डॉक्यूमेंट होता क्या है ये मैं बताती हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो बेसिकली आप कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो पहले आप नोटबुक लेते हैं, राइट, या फिर ड्राइंग बुक लेते हैं। देन उसको ओपन जैसे ही करेंगे तो उसके बाद एक पेपर मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो न्यू डॉक्यूमेंट है ये वो चीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही आप पहले ही आप कोई भी चीज़ को मतलब ये एक
तरह का आप पकड़ सकते हैं कि ये आपका बुक है, ठीक है। तो बुक का जो फॉर्मेट है वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये काम करता है ये न्यू डॉक्यूमेंट। अब डायरेक्टली आप बिना बुक को ओपन किए तो आप ड्रॉ कर नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए उसके पहले हमें बुक लेना पड़ता है। तो वो जो नोटबुक या ड्राइंग बुक जिसमें भी आप लिखते हुए हैं या फिर करते हैं ड्राइंग, तो वो चीज़ पहले लेना पड़ता है। देन आप उस बुक को ओपन करेंगे तो पेज आएगा, पेज में आप ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो वही चीज़ है ये न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट रिसेंट में जो भी आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं और जो भी आप उसका फॉर्मेट ले चुके हैं, डायमेंशंस ले चुके हैं। डायमेंशंस मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रेजोल्यूशन में डायमेंशंस होते हैं, वैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट का भी डायमेंशन होता है, ठीक है। तो अब वैसे ही सेम यहाँ पे भी आप डायमेंशंस देख सकते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में रेजोल्यूशन टॉपिक में मैंने ये बताया था कि रेजोल्यूशन का डायमेंशन 3 टाइप के डायमेंशन मैंने बताए थे, HD, फुल HD और अल्ट्रा HD, ठीक है। तो अब तो उन 3 चीज़ों का डायमेंशन मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायमेंशन इसका ये है। जैसे कस्टम का क्या है 1080 इंटू 1080, ये इसका डायमेंशन। फिर लेटर का क्या है 8.5 इंटू 11, तो ये इसका डायमेंशन है। तो वैसे करके यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं। तो ये जो दो चीज़ आप दो वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों ही है डायमेंशन किसका, डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कुछ किया नहीं है, तो यहाँ पे सेव में कुछ है नहीं। तो आपको अगर कोई फॉर्मेट सेव करना हो तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोटो। अब फोटो में क्या होता है, उसका फॉर्मेट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं 2 टाइप का डायमेंशन होता है। एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप जो हमारा होता है वो हॉरिजॉन्टल व्यू में होगा और पोर्ट्रेट जो होगा वो हमारा वर्टिकल व्यू में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल व्यू में है, पोर्ट्रेट वर्टिकल व्यू में है, ठीक है। और इसका भी अपना डायमेंशंस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लैंडस्केप 3x2, लैंडस्केप 6x4, पोर्ट्रेट 4x6, पोर्ट्रेट 5x7। तो ये सब इसका डायमेंशन है, ठीक है। तो फोटोज, कोई भी फोटो अब हम जब एडिट करते हैं तो उस टाइम पे ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट को लेकर हम उस पर काम कर सकते हैं। आइदर जो हमारा हॉरिजॉन्टल व्यू है दैट मीन्स लैंडस्केप, या फिर जो हमारा पोर्ट्रेट व्यू है ये जिसको आप वर्टिकल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है फोटो का। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंट में। अब प्रिंटिंग के लिए वैसा कुछ है नहीं, तो प्रिंटिंग में भी यहाँ पे आपको फिर से डायमेंशंस दिख रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस है। टैबलॉइड का अलग है, A4 पेपर का अलग है, B5 पेपर का अलग है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि A4 साइज पेपर, A3 साइज पेपर, ये चीज़ वही है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी अपना डिज़ाइन बना रहे हो या फिर ब्रोशर बना रहे हो, तो कुछ भी ऐसा डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हो जिसको आपको A4 या A3 या A5 या B5 साइज में चाहिए, तो उस टाइम पे आपको बिना कुछ देखे जस्ट आपको डायमेंशंस देखना है, सिलेक्ट करना है और क्रिएट करना है। तो ऑटोमेटिक वही पेज वही साइज आपका क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। तो हर पर्टिकुलर साइज का अपना अपना डायमेंशन है यहाँ पे, और जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे आप जो इतने सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, लाइक फोटो, प्रिंट, आर्ट इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, ये सारा चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही फोटोशॉप क्रिएट करके आपको दे रहा है। बट हर टाइम पे ऐसा नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और जो क्लाइंट है वो आपको, या फिर जो भी आपको काम देता है वो आपको अपना चॉइस के अकॉर्डिंग आपको डायमेंशंस दे रहा है। दैट मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ये वैल्यूज़, ये आपको वो अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है।
ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है, तो वो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। तो अगर वैसा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आपको आपका जो भी डायमेंशन है पेपर का, वो चीज़ अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, देन तो वेल एंड गुड, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बट कोई डायमेंशन आपको अगर यहाँ पे नहीं मिलता है, देन आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका भी सॉल्यूशन है, तो वो मैं बाद में बताती हूँ। तो ये बेसिकली उस चीज़ का है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी अगर आपको इन सब फॉर्मेट का ज़रूरत है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको बना सकते हैं। लाइक अगर आपको पोस्टर बनाना है, आपको पोस्ट कार्ड बनाना है, या फिर 1080p का कोई साइज़ लेके बनाना है, या फिर 2000 पिक्सल्स ग्रिड का साइज़ लेके बनाना है, कुछ भी डिज़ाइन, तो आप यहाँ से जाके उसको क्रिएट कर सकते। नेक्स्ट आता है वेब। सो वेब का मतलब होता है वेब डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि वेब डिज़ाइनिंग डिजिटल पेंटिंग और एनी टाइप ऑफ इमेज एडिटिंग के लिए हम फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ वही है। तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी हर एक चीज़, कुछ भी कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो आपको एक डायमेंशन फोटोशॉप को या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है उसको देना पड़ता है, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको कौन से फॉर्मेट में क्या बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए इन सब फॉर्मेट्स का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये है एक्चुअली सॉफ्टवेयर। अगर हम फिजिकली का बात करते हैं, फिजिकल में जो हम ड्रॉ करते हैं या फिर जैसा भी हम डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ भी डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, जो भी हम करते हैं, तो उसमें साइज़ का ज़रूरत ऐसे में नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वैसा ही लेते हैं जैसा हमें चाहिए होता है। बट ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है, इसको अगर हम नहीं बताएंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या है। तो इसीलिए ये सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप में, जिसको आप यूज़ करके बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन सब क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ वही है। तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी अगर पेज आपको चाहिए, तो यहाँ से आप जाके डायरेक्टली उसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा। मैकबुक का रिक्वायरमेंट होगा, वेब लार्ज का रिक्वायरमेंट होगा, वेब मिनिमम का रिक्वायरमेंट होगा, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा, वैल्यूज़ देखिए, सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट कीजिए, और आपका पेज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मोबाइल की तरफ। तो मोबाइल में यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली मोबाइल, यहाँ पे स्मार्ट वॉच का भी ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोबाइल का यहाँ पे क्या ज़रूरत है, या फिर स्मार्ट वॉच का यहाँ पे क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली ज़रूरत है, बिकॉज अगर आपको अपने फ़ोन का कोई वॉलपेपर सेट करना हो और आप उस चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, वो वाले डिज़ाइन को आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं, देन आपको यहाँ से मोबाइल में जाना पड़ेगा, जो भी आपका मोबाइल है। तो बेसिकली यहाँ पे आईफोन आईपैड का ही यहाँ पे है, तो एंड्रॉयड भी यहाँ पे है बट लिमिटेड है, तो आप जा सकते हो, उसमें भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, अगेन उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कीजिए, क्रिएट कीजिए, और आपका पेज वैसे ही बन के आ जाएगा। और आपको जो डिज़ाइन क्रिएट करना है, डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद अपने फ़ोटो में आप वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। नॉट ओनली फ़ोन, अगेन यहाँ पे जो एप्पल वॉच है उसके लिए, स्मार्ट वॉच उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आईपैड है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, टैब है, हर चीज़ है, आप जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मोबाइल का पार्ट। अब नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट आते हैं, फिल्म एंड वीडियो। सो फिल्म एंड वीडियो में ये चीज़ होता है, अगर आप कोई लाइक वीडियोस शूट कर रहे हैं, कोई कुछ भी टाइप का फिल्मिंग कर रहे हैं और उसका डिज़ाइंस आपको चाहिए, तो वहाँ उस चीज़ के लिए आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके, जो भी आपका अगेन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करके फिल्म एंड वीडियो के रिलेटेड कुछ भी अगर आप बना रहे हो, तो उस टाइम पे इसको सिलेक्ट करके आप क्रिएट करके बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला थोड़ी देर पहले ही कि अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है, मीन्स आपको जो डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन एज इन ये,
ये जो फॉर्मेट है 1440 इंटू 1080 पिक्सल, px मतलब पिक्सल, उसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये जो आपका डायमेंशन है, अगर बाई चांस आपको यहाँ पे नहीं मिला, मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे अगर आपको नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है प्रीसेट डिटेल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, तो ये उस चीज को करता है, मतलब अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आपको फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, इन सब चीज़ों में अगर आपको नहीं मिल रहा है जो आपको डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ से आप विड्थ एंड हाइट को जाके चेंज करके अपना खुद का जो भी रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू पुट करके आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो हो गया आपका फॉर्मेट, मतलब जो भी ये 1440 1080 इंटू 1080 है, वो चीज़ आप यहाँ से वैल्यू डाल के आप क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया विड्थ एंड हाइट। बट ये क्या है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या, ये सारी चीज़ें हैं। तो पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पिकास, ये सारे चीज़ हो गए आपकी यूनिट्स। कौन सा चीज़, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है 1440 इंटू 1080 px, मतलब यहाँ पे ये है पिक्सल, px का अभी मैंने बोला पिक्सल, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे प्रिंट में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.5 इंटू 14 IN का मतलब होता है इंच, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 229 इंटू 324 mm मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि IN px, पिक्सल, इंच, मिलीमीटर, ये तीन चीज आपका हो गया यूनिट्स, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। तो प्रॉपर इसको रेडी करके आप क्रिएट करेंगे तो आपको एक प्रॉपर वाला पेज मिलेगा जिसमें आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर आप इंचेस में जाएंगे तो वो विड्थ और हाइट को ऐसे देगा। अब आप अपना वैल्यू पुट कर लीजिए जो भी चाहिए। सेंटीमीटर्स में जाएंगे तो वो वैल्यू आपको ऐसे देगा। मिलीमीटर में जाएंगे तो वो वैल्यू ऐसे देगा। पॉइंट्स में जाएंगे तो वो वैल्यू ऐसे देगा। पिकास में जाएंगे तो वो वैल्यू ऐसे देगा, ठीक है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपना यूनिट जो है वो सिलेक्ट करके, जैसा भी चाहिए, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना वैल्यू डाल के उस चीज़ को बना सकते हैं। तो पिक्सल और इंचेस मोस्टली हम यूज़ करते हैं। पिक्सल्स हम यूज़ करते हैं कोई भी फ़ोटो एडिटिंग के पर्पज़ से, और इंचेस या फिर सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ पोस्टर्स, ठीक है। पोस्टर हो गया या फिर बैनर हो गया, ये सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए हम इंचेस, सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल फोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो पिक्सल्स में ही ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको फुल HD में कर देती हूँ 1920 1080, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि 1920 1080 ये फुल HD का डायमेंशन। अब हम आते हैं ओरिएंटेशन में। तो ओरिएंटेशन में जैसे कि मैंने फोटो में आपको बताया था कि दो टाइप का ओरिएंटेशन हमें मिलता है। एक होता है लैंडस्केप जो कि होता है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होता है पोर्ट्रेट जो कि होता है वर्टिकल। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक है हॉरिजॉन्टल बॉक्स, एक है वर्टिकल बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसा भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, जैसा आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विड्थ और हाइट लेकिन चेंज होगा, मतलब जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है वही रहेगा, क्योंकि ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट हो रहा है तो इसीलिए ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इसको पोर्ट्रेट में रखती हूँ तो ये 1080 920 हो जा रहा है, और अगर मैं इसको लैंडस्केप करती हूँ तो 920 1080 हो जा रहा है, ठीक है। तो यही बेसिकली चेंज होगा, बाकी जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज करके वर्टिकल लैंडस्केप में जाती हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ है आर्ट बोर्ड्स करके। तो आर्ट बोर्ड्स मतलब आपको कितने पेजेस चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक पेज में ही आपको दिखाती हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ से आप आर्ट बोर्ड्स को एनेबल करके भी उसका कितना भी चाहिए आपको वो आप कर सकते हैं।
तो अभी के लिए एक ही मैं रखती हूँ, एक पेज में ही मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। तो नेक्स्ट होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो कि होता है क्वालिटी ऑफ एनी इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेजोल्यूशन के यूनिट्स आपको मिल जाएगा, एक है पीपीआई, एक है पीपीसी, पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो मोस्टली ये हम यूज़ करते हैं इन पिक्सल पर इंच। अगर आप बाई चांस पोस्टर बना रहे हो और आपका रिक्वायरमेंट अगर सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से आपको उसको चेंज करना पड़ेगा पिक्सल पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं पिक्सल पर इंच रखती हूँ। और जैसे कि मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी कि रेजोल्यूशन जितना आपका हाई होगा उतना ही आपका क्लैरिटी ऑफ फोटो विल कम मोर। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा आपका क्लैरिटी आएगा फोटो में। इसीलिए रेजोल्यूशन आप एक लिमिट तक रख सकते हैं, 500, 600 ऐसा रख सकते हैं, और 300 मिनिमल है अगर इसमें भी अच्छा क्वालिटी आता है। तो रेजोल्यूशन में 300 ही रखती हूँ। नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं कलर मोड। तो कलर मोड मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कलर मोड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितने टाइप्स के कलर मोड होते हैं, ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था। बिट के बारे में भी, बिट डेप्थ के बारे में मैंने बताया था, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसी के साइड में। ठीक है, तो कलर मोड यहाँ पे वही 5 टाइप के कलर मोड है जो मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आई होप जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही सारे 5 कलर मोड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आरजीबी में ही हम काम करेंगे क्योंकि हमें करना है इमेज एडिटिंग। ठीक है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे इसको आरजीबी कलर में ही रखेंगे। अगर आपको प्रिंट करना हो तो CMYK के में जा सकते हैं। ठीक है? तो अभी मुझे ऐसा कुछ काम तो करना है नहीं, तो इसलिए आरजीबी कलर में ही मैं इसको रख के एडिटिंग का काम करूँगी। ठीक है, यहाँ पे बिट में मैंने जैसे बोला था लास्ट क्लास में कि ये 3 बिट्स ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं, 8, 6 एंड 2। तो 8, 16 हम यूज़ कर सकते हैं, 32 HDR इमेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए नॉर्मल ही मुझे काम करना है, तो मैं इसको 8 बिट में करके ही काम करूँ। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड कॉन्टेंट्स। सो बैकग्राउंड कॉन्टेंट्स आप चेंज कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट डोंट चेंज, क्योंकि इसको वाइट में ही रहने दीजिएगा ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो, या जो भी आपका पेज है वो प्रॉपरली विजिबल हो। आप चेंज करके देख सकते हैं, आप इसमें सफल करके किसमें क्या आता है वो चीज़ आप देख सकते हैं। बेसिकली बहुत ही ईजी है, लाइक ब्लैक बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, कस्टम, तो जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप उसको चेंज करके देख सकते हैं, बट मोस्टली हम काम करते हैं वाइट में ही। ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस करके है, कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको टच ना करना ही बेटर है। अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप कलर प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली चैनल्स का काम करता है। ठीक है, तो चैनल्स के रिलेटेड अगर कुछ काम है तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लीजिएगा। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो में भी यहाँ पे अगर आप कोई वीडियो फिल्मिंग का काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज करके देख सकते हैं, बट नॉर्मली इमेज के लिए आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर दिस। तो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट 1920 1080 करके रेजोल्यूशन 300 में रख के कलर मोड RGB में रख के अभी मैं इसको करूँगी क्रिएट। तो अभी ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा UI फोटोशॉप का, मेन UI ऑफ फोटोशॉप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि आपको अगर ये जो वर्क स्पेस है, ये वाला पार्ट आपका हो गया वर्क स्पेस। न्यू डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर लिया है, यहाँ से आपको मिल जाएगा वर्क स्पेस। अब इसको छोटा बड़ा करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए, जूम आउट आपका हो गया छोटा, जो कि आपको स्क्रॉल के साथ करना है। माउस का जो मिडिल बटन होता है स्क्रॉल, उसके साथ आपको करना है छोटा। और बड़ा करने के लिए फॉर जूम आउट फिर से स्क्रॉल को आगे तरफ करना है। ठीक है, पीछे तरफ स्क्रॉलिंग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जूम आउट, और आगे तरफ करेंगे स्क्रॉल को तो ये हो जाएगा बड़ा, जिसको हम बोलते हैं जूम इन। ठीक है, तो ऐसे करके आप जूम इन जूम आउट इसका कर सकते हैं। अगर आपको
इस पर्टिकुलर न्यू डॉक्यूमेंट को आपको राइट में ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है, अप ले जाना है, डाउन ले जाना है, तो आपको करना है स्पेस बार पकड़ के लेफ्ट क्लिक के साथ आपको वो ड्रैग करना। ठीक है, फिर से बताती हूँ, स्पेस बार पकड़ के लेफ्ट क्लिक के साथ इसको आपको ड्रैग करना है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको मूव कर सकते हैं और ऐसे करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे हैं फीचर्स, यहाँ पे भी कुछ फीचर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ फीचर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, उसके ही नीचे आपको जो भी ऑप्शंस दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बार, इसको बोलते हैं मेन्यू बार, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बार। ये हो जाता है हमारा टूल बार। ठीक है, ये वाला एरिया हो जाता है हमारा लेयर पैनल, ये वाला एरिया हो जाता है हमारा प्रॉपर्टीज या एडजस्टमेंट पैनल, और ये हमारा हो जाता है कलर पैनल। ठीक है, फिर से बताती हूँ, ये हो गया हमारा मेन्यू बार, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन बार, ये हो गया टूल बार, ये हो गया वर्क स्पेस, ये हो गया न्यू डॉक्यूमेंट, ये हो गया लेयर पैनल, ये हुआ प्रॉपर्टी या एडजस्टमेंट पैनल, ये हो गया कलर पैनल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक आपसे कोई भी पर्टिकुलर पैनल, मतलब यहाँ से या राइट साइड से कोई भी पैनल आपका क्लोज हो जाता है या फिर आप उसको बाय मिस्टेक क्लोज कर देते हैं, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, फिर से वो पैनल आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेन्यू बार और यहाँ से आपको मिलेगा विंडो। विंडो में आपको दिखेगा बहुत सारे ऑप्शन, तो जो भी पैनल आपका गायब हुआ वहां से, उस पैनल को आप यहाँ से फिर से विजिबल कर सकते हैं, जो कि आपको फिर से दिखेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसे चाहिए लेयर का पैनल, तो यहाँ पे देखिए F7, F8, F6, F5, Alt F9 ये सब रखा हुआ है। तो ये सारे हो गए उसके शॉर्टकट्स, मतलब अगर आप F7 प्रेस करेंगे तो लेयर का पैनल आ जाएगा, F8 प्रेस करेंगे तो इन्फो पैनल आ जाएगा, F6 पैनल प्रेस करेंगे तो कलर का पैनल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये इनके शॉर्टकट्स है, बाकी सबके शॉर्टकट्स दिए हुए नहीं है, बस इन्हीं के शॉर्टकट्स। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट F7 प्रेस करके भी आप लेयर को ला सकते हैं, या फिर विंडो मेन्यू बार में जाके विंडो में जाके यहाँ से आप लेयर्स को ला सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने लेयर्स को क्लिक किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे लेयर हमारा क्रिएट होके आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेयर पैनल, जिसमें आपको एक ही लेयर दिख रहा है जो कि है बैकग्राउंड। मैं सजेस्ट करूंगी कभी भी बैकग्राउंड में काम मत कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में काम करने से क्या होता है, एक लिमिट तक आप बाई चांस अगर कुछ गलत कर देते हैं इस पर्टिकुलर लेयर में। अब और एक चीज़ होता है कि लेयर होता क्या है, लेयर इज बेसिकली अ पेज। ठीक है, हम डायरेक्टली कोई भी काम इस न्यू डॉक्यूमेंट में नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, जब हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बोला कि हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने से पहले हमें एक पेज का ज़रूरत पड़ता है, राइट। हम डायरेक्टली बुक में ही डिज़ाइन नहीं कर सकते, पहले बुक लेते हैं और उसके बाद उसको ओपन करते हैं, फिर एक पेज लेते हैं और पेज में हम ड्रॉ करते हैं या फिर डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर है तो इसलिए न्यू डॉक्यूमेंट हो गया हमारा बुक और लेयर हो गया हमारा पेज। तो यहाँ से लेयर पहले हमें क्रिएट करना होता है, एक पेज लेना होता है, उस पेज पर उस लेयर पर हमें ड्रॉ करना होता है या फिर डिज़ाइन क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो ये जो बैकग्राउंड है इसमें कभी भी काम मत कीजिएगा, क्योंकि एक लिमिट तक आपका जो किया हुआ काम है, जो बाय मिस्टेक अगर बिगड़ गया तो उसको आप एक लिमिट तक पीछे ला सकते हैं, मतलब उसको ठीक कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद पूरी अगर आपको ठीक करना, पूरी तरीके से आपको ठीक करना है, तो उस टाइम पे वो ठीक ना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बैकग्राउंड पे काम मत कीजिए। अब हम आते हैं कि करना क्या है फिर। तो यहाँ पे पहला आपको एक पेज क्रिएट करना है, उस पेज को हम सॉफ्टवेयर के टर्म में बोलते हैं लेयर। ठीक है,
तो न्यू लेयर क्रिएट करने का दो तरीका है, एक है शॉर्टकट और एक है डायरेक्ट ऑप्शन के साथ आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे लेयर पैनल में एकदम नीचे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिले, टोटल यहाँ पे 7 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो स्लोली स्लोली एक एक ऑप्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पहला हम करेंगे लेयर को, ठीक है। तो ये जो आपको राइट साइड से सेकेंड नंबर वाला दिख रहा है ये आपका हो जाता है लेयर, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेयर पैनल में आपका एक लेयर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट होके आ गए हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, ये आई, ये जो लेफ्ट साइड में आपको आई दिख रहा है ये हो जाता है आपका विजिबिलिटी। मतलब कुछ भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बंद करना हो, कुछ टाइम के लिए बंद करना है, आपको नहीं चाहिए वो चीज़, तो आप डायरेक्ट इसको डिलीट मत कीजिए, इस आई को ऑफ कर दीजिएगा। मैं करके भी दिखाऊंगी कि ये काम क्या करता है। तो जैसे आप ऑफ कर देंगे जो भी इस पर्टिकुलर पेज में, इस पर्टिकुलर लेयर में जो भी आप बनाए होंगे वो चीज़ आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर से आपको कुछ टाइम के बाद अगर उसको चाहिए तो आप इसको ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ऑफ कर सकते हैं, आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे ऊपर में आपको बहुत कुछ दिख रहा है, तो स्लोली स्लोली हम जो भी रिक्वायरमेंट हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जाऊंगी। तो अभी इम्पॉर्टेंट है कि इस लेयर में करना क्या है। तो ऑब्वियसली हमने पेज लिया, पहले हमने बुक लिया, देन हमने पेज लिया। अब पेज में हम क्या करेंगे, डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमें करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टूल्स के तरफ, जो कि लेफ्ट साइड में मैंने बताया था टूल बार है ये। तो फर्स्ट जो टूल बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट लेके क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक ये जो फर्स्ट वाला टूल है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये है हमारा मूव टूल, ठीक है। तो मूव टूल के साथ आप इसको मूव कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर डिज़ाइन को आप मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मूव टूल, ठीक है। उसी के नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे मार्क्यू टूल। अगर मैं सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्क्यू टूल, ठीक है। शॉर्टकट है एम। मूव टूल का शॉर्टकट है वी, वी फॉर वायलेट। तो वी जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्क्यू टूल को सिलेक्ट किया, बट अब मुझे चाहिए मूव टूल, तो मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड में वी प्रेस करूँगी। जैसे मैंने वी प्रेस किया यहाँ पे आ गया हमारा मूव टूल, और जैसे मैंने एम प्रेस किया वैसे ही यहाँ पे आ गया मार्क्यू टूल, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा शॉर्टकट्स के साथ काम। तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लिक करके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपका मन। तो अब यहाँ पे मार्क्यू टूल में यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सिर्फ मार्क्यू टूल आया, बट अगर आप क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे विथ लेफ्ट क्लिक माउस का तो यहाँ पे आपको और 4 ऑप्शंस मिलेंगे या फिर 4 टूल्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि मार्क्यू टूल के अंदर ही मिलता है। अगर अगेन मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको मार्क्यू टूल मिलेगा, बट अगर क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 और टूल्स मिलेंगे जो मार्क्यू टूल के अंडर ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 टूल्स हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का काम देखते हैं। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल क्या करता है, इसका 2 काम होता है। एक होता है कि इस पर्टिकुलर शेप में अगर आपको कोई फोटो कट करना, मैं करके भी दिखाऊंगी आपको, तो इस पर्टिकुलर शेप में अगर आपको कोई फोटो कट करना, तो मैंने क्या बोला, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, दैट मीन्स ये आपको रेक्टेंगल शेप में फोटो कट करके देगा, ठीक है। या फिर ये हो गया फर्स्ट काम इसका। सेकंड काम ये क्या करता है, आपको अगर रेक्टेंगल शेप चाहिए तो उस टाइम पे ये आपको रेक्टेंगल शेप क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से कोई भी हम ऐसे ड्रैग करके इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसा कुछ एक लेते हैं, शेप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल शेप, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट लेयर में एक शेप बन गया, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऐसे नहीं रखना है, ये बहुत ही खाली खाली लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें करना है कलर फिल।
ठीक है, इसको करना है कलर फिल। तो अब कलर को फिल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे टूल बार में नीचे चले जाइएगा, तो यहाँ पे आपको दो बॉक्स मिलेंगे। एक कलर फिल किया हुआ है ब्लैक से, दूसरा कलर फिल किया हुआ है ऑरेंज से। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से क्लिक कीजिए, कोई भी बॉक्स में आप क्लिक कीजिए तो एक कलर पिकर आ जाएगा। ठीक है, ये कलर पिकर बॉक्स है। अब मैं बता दूं, यहाँ पे दो जो बॉक्स दिख रहा है, एक जो ऊपर का बॉक्स है इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर बॉक्स, और नीचे का जो बॉक्स दिख रहा है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर बॉक्स। फिर से रिपीट करती हूँ, ऊपर का जो बॉक्स है ये हो गया फोरग्राउंड कलर बॉक्स, नीचे का जो बॉक्स है वो हो गया बैकग्राउंड कलर बॉक्स। ठीक है, अब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का क्या मतलब है, क्यों मैंने बताया वो मैं बताती हूँ। इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, किस चीज का शॉर्टकट, फिल करने का शॉर्टकट। ठीक है, अब फिल करने के लिए भी, मतलब कलर फिल करने के लिए भी आपको, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। एक, आइदर आप यहाँ से टूल लेकर इसको फिल कीजिए कलर, या फिर शॉर्टकट के साथ भी आप इसको क्रिएट कर सकते, फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कलर चेंज आपको दिखा देती हूँ। तो मुझे करना है फोरग्राउंड कलर। ठीक है, इसको मुझे फोरग्राउंड बॉक्स का कलर मुझे चेंज करना, तो मैं करूँगी क्लिक, और यहाँ से आपको कलर्स मिल जाएंगे, और यहाँ से उस पर्टिकुलर कलर का शेड। ठीक है, तो जैसे कि मैं ब्लू कलर में यहाँ पे क्लिक की, तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर के शेड्स आ गए। यहाँ पे हाईलाइट है, मिड टोन है, डार्क टोन है, हर तरह का उस ब्लू कलर का शेड है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ब्लू कलर पिक किया और ओके किया। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे अब ये चीज़ यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैंने यहाँ से ब्लू कलर पिक किया, और यहाँ पे देखिए एक सर्कल मिल रहा है। ठीक है, तो इस सर्कल से मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, ये वाला कलर का शेड सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ से किया ओके। तो यहाँ पे देखिए फोरग्राउंड कलर बॉक्स में ये कलर आ गया। राइट, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हम करेंगे फिल। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि दो ऑप्शंस के साथ आप फिल कर सकते हैं, एक है शॉर्टकट, दूसरा है टूल। तो टूल अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आपको ये वाले टूल में आना है। ये वाला टूल का नाम है ग्रेडियंट कलर, या ग्रेडियंट टूल। तो ग्रेडियंट टूल में अगर आप क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे तो सेकेंड का जो टूल है पेंट बकेट टूल, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पेंट बकेट टूल में आप इसको क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप ये जो पर्टिकुलर सिलेक्शन है उसके अंदर आप क्लिक कीजिए, तो ये आपका कलर फिल होके आ गया। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूल का यूज़ करेंगे, मतलब पेंट बकेट टूल का अगर आप यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको क्या होगा, ये सिर्फ फोरग्राउंड कलर बॉक्स में जो भी कलर होगा उसी को फिल करेगा, बैकग्राउंड कलर बॉक्स में जो भी होगा उसको फिल नहीं करेगा। तो ये होता है डिफरेंस, अगर आप टूल के साथ कलर फिल करते हैं, और अगर आप ऑप्शंस के साथ कलर फिल करते हैं। ठीक है, तो अगेन टोटली इट्स अप टू यू, आपको जो करना है, जिसमें आपको कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यूज शॉर्टकट्स। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि टूल सिर्फ आपका फोरग्राउंड का कलर ही चेंज करेगा, तो आपको बार बार इसको कलर को चेंज कर करके आपको फिल करना पड़ेगा अगर आप टूल यूज़ करते हैं, पेंट बकेट टूल। तो शॉर्टकट क्या होता है मैं बता देती हूँ। फोरग्राउंड कलर को अगर आपको फील करना है तो मैं फिर से एक कलर देती हूँ यहाँ से, जैसे कि ऑरेंज मैंने ले लिया यहाँ से, और बैकग्राउंड कलर को क्लिक करती हूँ और चेंज करती हूँ ग्रीन कलर में। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए कि फोरग्राउंड का कलर मेरा यहाँ पे फील हो जाए, तो मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, जैसे मैंने प्रेस किया यहाँ पे देखिए फोरग्राउंड का जो भी कलर था वो यहाँ पे आ गया, मैंने टूल यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैंने कोई भी क्लिक नहीं किया। अब मुझे चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ, फोरग्राउंड का कलर अगर, मतलब ऊपर का जो कलर बॉक्स है उसका कलर अगर आपको चाहिए तो शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस,
और बैकग्राउंड का कलर अगर आपको चाहिए, मतलब नीचे वाले बॉक्स का कलर अगर आपको चाहिए, तो कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप शॉर्टकट यूज करके कलर आप फिल कर सकते हैं। बट हाँ, कलर चेंज करने के लिए ऑब्वियसली आपको कलर बॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा, देन ही आपका ये कलर पिकर जो है वो आता है। और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिएगा, वही कलर आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब और एक चीज़ है कि आपको बैकग्राउंड का जो कलर है वो फोरग्राउंड में चाहिए, और फोरग्राउंड का कलर जो है वो बैकग्राउंड में चाहिए। मतलब ये जो ऊपर वाला कलर है ये नीचे चाहिए, नीचे वाला कलर ऊपर चाहिए। इसका शॉर्टकट है एक्स। अगर आप एक्स प्रेस करेंगे, एक्स फॉर जाइलोफोन, एक्स प्रेस करेंगे तो देखिए ये शफल हो रहा है। अब और एक चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये ऑप्शन, इस ऑप्शन के साथ भी आप इसको शफल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दो छोटे बॉक्स मिलेंगे ब्लैक और व्हाइट कलर के, ठीक ऊपर। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट कलर, ये हो जाता है फोटोशॉप का डिफॉल्ट कलर। फोटोशॉप का डिफॉल्ट कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, और ब्लैक एंड व्हाइट को डायरेक्टली आपको यहाँ पे इन दोनों बॉक्स में अगर चेंज करना हो तो आपको प्रेस करना पड़ेगा डी, डी फॉर डॉग। डी जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, सो डी करेंगे तो ये फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कलर्स के साथ कलर्स को शफल कर सकते हैं, कलर को फील कर सकते हैं। एंड अगर डायरेक्ट आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर चाहिए तो डी प्रेस करके आप डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर वहाँ से ले लीजिए, और जो भी कलर आपको फील करना हो, फोरग्राउंड वाला या बैकग्राउंड वाला, वो कलर आप फील कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि लेयर क्या होता है, लेयर को कैसे हम क्रिएट करते हैं, और मूव टूल का काम क्या होता है, मूव टूल कहाँ से मिलता है, मार्क्यू टूल का काम क्या होता है, मार्क्यू टूल कहाँ से मिलता है, और मार्क्यू टूल के अंदर भी कुछ और भी ऑप्शंस रहते हैं, और टूल्स रहते हैं, उसका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, और कलर फिल करने के लिए शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं और टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से मूव टूल लेती हूँ वी प्रेस करके, और यहाँ पे आपको दिखेगा एक सिलेक्शन। अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक सिलेक्शन, ठीक है, जो कि बाहर चल रहा है, कंटिन्यूस ये प्ले हो रहा है। तो ये जो सिलेक्शन है इसको डी सिलेक्ट करने के लिए, मतलब इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको करना है कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल डी अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो सिलेक्शन हो रहा था वो इनविजिबल हो जाएगा, वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से मैं मूव करने के लिए मैंने बोला स्पेस बार और लेफ्ट क्लिक माउस का। ठीक है, तो ये ऐसे ये मूव होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे अब एक सर्कल चाहिए, ये तो मेरा रेक्टेंगल शेप हो गया, अब मुझे सर्कल चाहिए। ठीक है, तो सर्कल के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको क्लिक करके प्रेस करके रखूँगी, और यहाँ पे मैं जाऊँगी एलिप्टिकल मार्क्यू। ठीक है, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल जैसे सिलेक्ट करेंगे तो, और इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, तो देखिए मेरा सर्कल बन के आ। अब अगेन मैं कलर को चेंज करूँगी, यहाँ से कोई भी कलर ले लूँगी। ओके, और क्योंकि फोरग्राउंड कलर मैंने चेंज किया है तो फोरग्राउंड कलर का शॉर्टकट ऑल्ट बैक स्पेस, ये आ गया मेरा कंट्रोल डी सिलेक्शन को हटाने के लिए। ठीक है, वी प्रेस करके मूव टूल लिया मैंने। अब यहाँ पे लेयर का जो मैं बोल रही थी कि मैं ऑफ ऑन करके दिखाऊंगी कि कब आपको लाइक लेयर को ऑफ करना है, ऑन करना है। ऑन तो करके रखना है, अगर आपको वो पर्टिकुलर आइटम विजिबल चाहिए तो ऑब्वियसली उसको आपको ऑन करके रखना पड़ेगा, जो कि अभी भी है ये। अगर आप ऑफ कर देते हैं तो देखिए ये दोनों ही चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ समय के लिए अगर वो पर्टिकुलर शेप्स आपको नहीं चाहिए, वो डिज़ाइन आपको नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट डिलीट मत कीजिएगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा। तो आपका ये जो लेयर है, मतलब ये जो पेज है वो रह जाएगा, और आपका जो डिज़ाइंस है वो दिखेगा नहीं।
ठीक है। उसके बाद जैसे आप ऑन करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा। अब और एक चीज़ होता है क्या कि अगर एक लेयर में ही आप बहुत सारे शेप्स को ले लेते हैं तो बाद में अगर एक पर्टिकुलर शेप को अगर आपको मूव करना हो तो वो आप नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे अभी मान लीजिए मैंने एक लेयर में ही दोनों शेप्स को क्रिएट किया, ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए कि ये जो सर्कल है ये थोड़ा सा राइट में जाए, ठीक है। तो अगर मैं मूव टूल के साथ सर्कल को अगर मूव करती हूँ राइट में, देखिए ये मेरा रेक्टेंगल भी मूव हो रहा है। क्यों? बिकॉज एक ही लेयर में ये दोनों ही मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये दोनों अब एक ही लेयर में है तो इसको तो सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल जेड करेंगे और पीछे जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जेड करके, कंट्रोल जेड 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 करके हम पीछे जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, और एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। तो न्यू लेयर को मैंने यहाँ से आपको दिखाया था, यहाँ से क्लिक करके आप न्यू लेयर को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन, एन फॉर नेम, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तो आपका न्यू लेयर का पैनल आ जाएगा। यहाँ से ओके कीजिए, देखिए आपके पास एक न्यू लेयर क्रिएट होके आ गया। ये मेरा पहला लेयर, लेयर 1, ये मेरा दूसरा लेयर, लेयर 2। अब लेयर 2 में मैं क्या करूँगी, एम प्रेस करके एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और मैं इसको ड्रैग करूँगी और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस के साथ कलर फिल करूँगी, कंट्रोल प्लस डी के साथ डी सिलेक्शन करूँगी। और अब अगर मैं मूव टूल लेती हूँ वी प्रेस करके, और अगर अब इसको मैं राइट साइड में करती हूँ तो देखिए अब ये अकेले मूव हो रहा है। रेक्टेंगल मेरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों आप सेपरेट लेयर्स में हैं। देखिए अगर मैं इसमें क्लिक करती हूँ तो लेयर 1 सिलेक्ट हो रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो लेयर 2 सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी शेप आपको एक साथ अगर आपको चाहिए तो आप लेयर एक ही लेयर में आप सारे शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत सारे शेप्स दूसरे दूसरे लेयर्स में चाहिए, या फिर आपको अगर लगता है कि मैं मूव करूँगा उसको, तो उस टाइम पे आपको सेपरेट सेपरेट लेयर्स क्रिएट कर करके आपको शेप्स क्रिएट करना पड़ेगा। एक ही लेयर में करेंगे तो वो एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ और इंटरनल सेटिंग्स की तरफ। फॉर एग्जांपल मैंने और एक न्यू लेयर लिया कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ, ठीक है, एक न्यू लेयर लिया मैंने और एम के साथ मैंने मार्क्यू टूल को सिलेक्ट किया, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। तो एप्लीकेशन बार मतलब जो कि मैंने बताया था ये होता है हमारा एप्लीकेशन बार। तो एप्लीकेशन बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 ऑप्शंस, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सिलेक्शन। अब ये क्या करता है, देखिए अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसी सर्कल के ऊपर मुझे थोड़ा और पार्ट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से और एक पार्ट को और एक सर्कल को ड्रैग करूँगी, ठीक है। जैसे मैंने ड्रैग किया तो ये देखिए इसको ऐड कर लिया, मतलब इतना पार्ट तो था ही ये, उसके ऊपर से इस पार्ट को उसने ऐड कर लिया। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये क्या करता है, ऐड करता है। कोई भी आप शेप ले लीजिए, अगर आप यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल भी लेते हैं तो भी, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल लेते हैं तो भी, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, ऐड करके देगा शेप्स। अब मुझे यहाँ से भी ऐड करना है तो मैं और एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, तो यहाँ से देखिए और एक सर्कल उसने ऐड कर दिया। अब उसी के साइड में है ये क्या करता है, ये करता माइनस, मतलब पर्टिकुलर एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देगा, हटा देगा वहाँ से। तो जैसे कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो मैं यहीं से एक सर्कल को ड्रॉ करूँगी, तो देखिए ये इसको सब्ट्रैक्ट कर। फिर ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो मैंने इसको ड्रॉ किया। तो ऐसे करके आप ऐड भी कर सकते हैं कोई भी शेप को और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब उसी के साइड में लास्ट वाला है इंटरसेक्शन, मतलब वो इंटरसेक्ट करके आपको वो वाला पार्ट दे देगा। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पार्ट इंटरसेक्ट करना है, ठीक है, ये पार्ट, तो मैं इसको जाके ऐसे क्लिक करूँगी तो देखिए
इंटरसेक्ट करके वही पार्ट को दे दिया। अब जो भी आपको कलर फिल करना है, कलर फिल करके एक शेप क्रिएट कर। तो ये सिर्फ नॉट ओनली एलिप्टिकल मार्क्यू टूल में, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में भी आप सेम यही चीज़ कर सकते हैं। करके दिखा देती हूँ। और एक जैसे अभी मैंने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लिया, ऐसे किया, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कोई पार्ट, तो मैंने सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए ये दोनों अलग अलग हो गए। तो ऐसे करके आप बहुत सारे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक ही साथ सारे शेप्स चाहिए तो एक लेयर में क्रिएट कीजिएगा, अगर आपको अलग अलग चाहिए तो सेपरेट सेपरेट लेयर्स में उसको लेके क्रिएट कीजिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। लाइक जो भी है, लाइक ऑप्शंस, लेयर को कैसे क्रिएट करना है, लेयर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है, टूल के साथ, सॉरी ऑप्शंस के साथ कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, और टूल्स, मार्क्यू टूल्स और मूव टूल को कैसे यूज़ करना है, किस, और मार्क्यू टूल का इंटरनल ऑप्शंस को कैसे करके यूज़ कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, और कलर बॉक्स का क्या फंक्शन होता है, शॉर्टकट क्या होता है कलर फिल करने का, टूल कौन सा होता है कलर फिल करने का, बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो फोटोशॉप का होता है ब्लैक एंड वाइट, उसको कैसे फिल कर सकते हैं डायरेक्ट कलर बॉक्स में। ये सारा चीज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एज अ असाइनमेंट मैं आपको एक काम दूंगी, बहुत ही इजी सा काम है जो आप आराम से कर लेंगे, तो फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। अभी के लिए मैं इसको डिसलेक्शन मैंने कर दिया, कंट्रोल डी, ठीक है। तो मैं एक आपको दिखा, एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कोई भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। और इसको यहाँ से ड्रैग करके लेकर आते हैं फोटोशॉप में और यहाँ पे आके छोड़ देते हैं। ठीक, काम करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल एन, क्रिएट। जहाँ पे मैंने सेव किया वहाँ पे जाके इसको ले, ये शो नहीं कर रहा है, कोई दूसरा लेते हैं। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इसको एंटर करते हैं और जूम इन करते हैं। तो ये देखिए, एक एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट लिया है, तो आई थिंक ये आप क्रिएट कर पाएंगे। जैसे रेक्टेंगल है, बस ये रेक्टेंगल्स के साथ ही बनाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक न्यू लेयर ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तो एक न्यू लेयर आ गया। यहाँ से एक छोटा सा हम रेक्टेंगल क्रिएट किए, कलर बॉक्स में गए, कोई भी ग्रे कलर टाइप का चूज़ करना है, ग्रे कलर हम एक ले लिए, ओके। और कलर को फिल कर देते हैं, क्योंकि ये फोरग्राउंड में है तो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी। तो ये एक मेरा ऐसा
छोटा सा बॉक्स बन गया। ठीक है, अब हमें इसको करना है डुप्लीकेट। ठीक है, तो डुप्लीकेट करने का दो दो अगेन ऑप्शन है। एक है कंट्रोल जे, कंट्रोल प्लस जे, और दूसरा है ऑल्ट प्लस ड्रैग। तो कंट्रोल प्लस जे अगर आप करेंगे और मूव टूल के साथ इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए ये डुप्लीकेट होके आ गया। या फिर ऑल्ट प्रेस कीजिए और यहीं से ड्रैग कीजिए तो भी आपका आ जाएगा। फिर से दिखा देती हूँ, कंट्रोल प्लस जे और इसको मूव टूल के साथ ड्रैग कीजिए, या फिर ऑल्ट प्लस ड्रैग तो भी आ जाएगा। तो जो भी आपका कंफर्टेबल होगा, आप कंफर्टेबल होंगे उस चीज़ उसको आप यूज़ करके ऐसे डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। तो अगेन ये डुप्लीकेट्स बन गया, और एक नॉर्मल सा एक रेक्टेंगल मैं यहाँ से ले लेती हूँ और इसमें फिर येलो कलर, अल्ट प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कलर फिल किया वो ग्रे वाले बॉक्सेस गायब हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेयर्स को लेके आपको थोड़ा सा खेलना है। कैसे खेलना है? अभी ये वाला लेयर, मतलब ये जो हमारा बॉक्स, ये सबसे ऊपर आ गया, तो नीचे वाले जो दो बॉक्सेस थे वो ढक गए, वो हाइड हो गए। तो हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला बॉक्स का जो लेयर है उसको ड्रैग करके हमें एकदम लेयर 1 के नीचे लाना है। ठीक है, तो जैसे ही वो आ जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिखने लगेंगे। तो ये तो हमारा क्या, एक एक करके मैं जितना मुझे बॉक्सेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सकती हूँ, जितने बॉक्सेस चाहिए हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से 4 बॉक्सेस को डुप्लीकेट करके बना सकते। अब साइज जैसा भी आपको चाहिए वो चीज़, मतलब जैसा आपको साइज में चाहिए उतना ही आप ड्रैग कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज़ रोटेट करना हो या फिर छोटा बड़ा करना हो कोई भी बॉक्स को, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म टूल का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या है ट्रांसफॉर्म टूल? तो ट्रांसफॉर्म टूल का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस टी जैसे आप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक देखिए ये एक बॉक्स बन के आ जाएगा। तो यहाँ से आप साइड को पकड़ के, ऑल्ट प्रेस करके साइड को पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते। ठीक है, अगर बिना ऑल्ट को पकड़े आप करेंगे तो देखिए ये एक साइड से ही ऊपर नीचे होगा, तो इसीलिए ऑल्ट को पकड़ के कीजिएगा तो वो चारों तरफ से प्रॉपरली प्रोपोर्शनल वे में ये आपका बड़ा होगा। तो ऐसे करके आप, और रोटेट करना है तो बॉक्स के एकदम बाहर चले जाइए, आपको ये एक आइकॉन मिलेगा गोल टाइप का। अब इसको आप लेफ्ट क्लिक से रोटेट कीजिए घुमा के, ऐसे करके आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जस्ट ये एक पर्टिकुलर व्यू आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये एक जस्ट छोटा सा असाइनमेंट के लिए प्रैक्टिस, ताकि आपका हो जाए, उसके लिए मैं ये जस्ट दे रही हूँ आपको। ये आप बना के एक बार रखिएगा ताकि आपको खुद को समझ में आएगा कि यूज़ कैसे करना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर है, जब तक आप कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं कीजिएगा तब तक आपको ऐसे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप कुछ क्रिएट नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो बेसिकली मैं तो यहाँ से आपको करके दिखाऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन आपको आपके खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए आपको खुद को भी थोड़ा ट्राई करना। तो और एक चीज़ है कि जो मैंने बोला था कि इसके लिए मार्क्यू टूल, तो मार्क्यू टूल का मैंने 2 ऑप्शन बताया था कि वो क्या काम करता है। एक शेप क्रिएट करके देता है रेक्टेंगल और एलिप्टिकल में, दूसरा होता है फोटो को उस पर्टिकुलर शेप में कट करके देता है। तो ये मेरा फोटो है, अब मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करती हूँ और फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना पार्ट चाहिए, तो मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ तक। ठीक है, फोटो का लेयर को सिलेक्ट करके रखना है और मैंने ड्रैग किया और कंट्रोल जे, जैसे मैंने कंट्रोल जे किया
और जो फोटो का लेयर था, मेन लेयर था, उसका जो आई है उसको ऑफ कर दूंगी, तो देखिए वो कट होके आ जाए। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ। लेयर को डिलीट करने के लिए लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और कीबोर्ड में डिलीट प्रेस कीजिएगा तो वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो फिर से मैं बता देती हूँ। फोटो का लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, मार्क्यू टूल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और जितना पार्ट आपको कट करना है उतना पार्ट को ड्रैग करके सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, और मेन जो लेयर है फोटो का उसको ऑफ, तो वो उतना पार्ट आपका आ जाए। अब उसी तरीके से सेम तरीके से आप एलिप्टिकल टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, प्रेस करके रखेंगे तो एलिप्टिकल भी मिलेगा, मार्क्यू भी मिलेगा, रेक्टेंगल भी मिलेगा। तो एलिप्टिकल को सिलेक्ट कर लीजिए, सेम थिंग, जितना पार्ट आपको चाहिए उतना पार्ट ड्रैग कीजिए फोटो का लेयर को सिलेक्ट करके और कंट्रोल जे, और जो मेन लेयर है उसका आई को ऑफ, तो वो सर्कल में क्रिएट होके आपका आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों काम था इसका मार्क्यू टूल का। फोटो भी कट करके आपको देगा उसी पर्टिकुलर शेप में, एज वेल एज जो आपका शेप है वो शेप्स भी आपको क्रिएट करके देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया वो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको डाउट्स रहेगा तो ऑब्वियसली हम क्लियर करेंगे उन चीज़ों को भी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ।